सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे और कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख रहे होंगे एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखा होगा। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परमिशंस के बारे में। ओके, परमिशंस क्या होते हैं, लाइक एंड्रॉयड में परमिशंस क्या होते हैं। उस चीज़ के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो पहले उसकी थोड़ी सी नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज हम पहले गूगल से लेते हैं, ऑब्वियस है। ठीक है, तो परमिशंस in Android. Okay, so as you can see, there Android permissions are mechanism designed to protect user privacy by controlling a app accessing the sensitive data and system features. Okay, app must have explicitly request permission from the user to access contained resources. सो बेसिकली परमिशंस क्या होते हैं कि ये डिज़ाइन करे जाते हैं प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, जो एप्लीकेशंस है वो यूज़र से काफ़ी सारी परमिशंस लेती है। यूज़र उसको अपने अकॉर्डिंग परमिशंस को अलाउ करे। अगर कोई सेंसिटिव परमिशन वो मांग रही है एप्लीकेशन, तो उसको वो डिनाई कर सकता है। तभी आप लोगों को कहा जाता है कि जो भी एप्लीकेशंस होती है वो प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करा करें, किसी अननोन साइट से ना करा करें। ओके, सो परमिशंस ये होते हैं आपके। ठीक है, सो एंड्रॉयड में हम परमिशंस कैसे देते हैं, आपने देखा होगा एंड्रॉयड में परमिशंस का एक पॉपअप आता है। मैं आपको इमेजेस में अगर शो कर दिखाता हूँ। ओके, ये रहा। देख सकते हैं, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो ऐसा कुछ पॉपअप आ रहा होता है, अलाउ और डिनाई का। ओके, लाइक पहले ऐसा आता था, बट ये अब मॉडर्न में ऐसा आता है। ओके, कुछ ऐसा आता है और एक और ये आता है ऐसा। ठीक है, while using the app only this time और deny। ओके, सो ये आपके परमिशंस होते हैं जो एप्लीकेशंस आपकी रिक्वेस्ट कर रही होती है यूज़र से अलाउ करने के लिए और डिनाई करने के लिए। वो यूज़र पर डिपेंड करता है, यूज़र से देना चाहता है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं परमिशंस के बारे में। ओके, सो अब चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और एक न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, और बेसिकली सिंपल हमें बेसिक एक्टिव कहाँ गया, ये रहा। ओके, एम्प्टी एक्टिविटी लेनी है। ओके, नॉर्मल नाम मैं परमिशंस रखूँगा। देख सकते हैं हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्ड के रेडी हो गई है। ओके, पूरा अभी खाली पड़ा है, एम्प्टी पड़ी है हर चीज़ है। ओके, हम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। ओके, ज़्यादा कुछ मतलब यूआई में बिल्ड करने के लिए नहीं है, मेनली जितना भी है लॉजिक है। ओके, बेसिकली हम लॉजिक पर फुल फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले परमिशंस के लिए हम सबसे पहले अपनी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे, manifest.xml, और यहाँ पे जो सब देख सकते हैं ये एप्लीकेशंस के ऊपर यहाँ पे आपको परमिशन ग्रांट करनी है। मतलब पहले एप्लीकेशन को डिफाइन कर देना है कि ये परमिशन हम यूज़र से मतलब एक्सेस करने वाले, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है। ओके, यहाँ पे डिफाइन करा जाता है जितनी परमिशंस वगैरह होती है। तो सिंपल सा आपको लेस देन का साइन लगाना है, फिर यूज़र, फिर देख सकते हैं यूज़र परमिशन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको जो भी परमिशन की रिक्वायरमेंट है वो यूज़र से ले लेनी है। बेसिकली मैं 4 परमिशन देने वाला हूँ, जिसमें से एक तो पहला डिफ़ॉल्ट रहेगा, मैं इंटरनेट की परमिशन। ओके, ये भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि इंटरनेट की परमिशन कैसे लेते हैं। ओके, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसे कोई नीड नहीं है। ये आप इसका लिए कोई परमिशन मतलब लाइक पॉपअप आता नहीं है अगर इंटरनेट का कुछ करते हैं तो। ओके, नॉर्मल ये इंटरनेट को कनेक्ट कर देता है अपने एप्लीकेशन से। ओके, सेकंड है आपका यूज़र परमिशन, जो कि है बैकग्राउंड एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन। ओके, लोकेशन, हाँ, ओके, बैकग्राउंड की लोकेशन हमें एक्सेस करनी है, उसके परमिशन लेना यूज़र से। एंड फिर एक क्रॉस लोकेशन है जो कि आपका होता है कि लाइक यूज़र अगर उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है उस टाइम तो लेना, या फिर फॉरग्राउंड परमिशन उस टाइम के लिए भी देनी है या फिर बाद में के लिए भी देनी है। दो आपका होता है ना कि बैकग्राउंड में भी देना है, तो बैकग्राउंड वाला तो ये रहा ऊपर वाला। ओके, बैकग्राउंड में भी लोकेशन देना है, और ये वैसे जब हमें यूज़र एप्लीकेशन उसको यूज़ कर रहा है। ओके, एक्सेस ये रहा आपका। ओके, ये वाला भी आपको अप्लाई कर देना है। देन लास्टली मैं एक परमिशन लूँगा यूज़र से एक्सटर्नल स्टोरेज एक्सेस का। ओके, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज एक्सेस। ओके, इसका जैसे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती है जो देखा होगा आप लोगों ने कि यूज़र से परमिशन ले लेती है अगर उन्हें कुछ भी राइट करना होता है।
ओके, सो यहाँ पे एक येलो लाइन शो हो रही है। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया। ओके, सो हमारे परमिशंस का यहाँ काम हो गया मैनिफेस्ट डॉट फाइल का। अब सीधा हम मेनली लेआउट में जाएंगे और एक बेसिक सा लेआउट बनाएंगे जिस पे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यूज़र से फिर वो परमिशन के लिए पूछे। ओके, सो मैं कुछ नहीं, लीनियर लेआउट यूज़ करता हूँ एज ऑलवेज, लीनियर लेआउट। ओके, एंड ओरिएंटेशन वर्टिकल should be better. ओके, ओरिएंटेशन अभी रहने देते हैं। ओके, नॉर्मल आपका बटन यूज़ करेंगे हम। ओके, बटन की जो रैप हम रैप कंटेंट और रैप कंटेंट ही दे देते हैं। ओके, क्योंकि बस यही चीज़ एक रहने वाली है तो रैप कंटेंट दे देते हैं। ओरिएंटेशन देना पड़ेगा हमें, वर्टिकल दे देता हूँ मैं। ओके, एंड बटन का जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, साइज़ 1 सेकेंड गाइस, टेक्स्ट साइज, ओके ये रहा। ओके, टेक्स्ट साइज 20 dp रख देते हैं। ओके, टेक्स्ट तो नहीं दिया, हम टेक्स्ट पहले दे देते हैं, परमिशंस लिख देंगे उसके अंदर टेक्स्ट। ओके, परमिशंस। ओके, ग्रेविटी सेंटर। ओके, और इधर से लेआउट ग्रेविटी भी सेंटर कर देते हैं। ओके, सो ये एक बेसिक सा बटन हो गया हमारा। ओके, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने 2-3 परमिशंस के पॉपअप आएंगे, उसे हमें अलाउ करना, डिनाई करना वो यूज़र पर डिपेंड करता है। ओके, सो बेसिकली यही था आपका। और एक मेनली आईडी दे देंगे, आईडी आईडी और आपकी आईडी में क्या दे सकता हूँ, डीटीएम परमिशंस दे देता हूँ, परमिशंस। ओके, डीटीएम परमिशन, दैट्स इट, यही था। अब मेनली हमारा लॉजिक का कोड है जो है, और हम उस पर चलते हैं और जितना भी लॉजिक है हम उसको अभी लिखते हैं। सो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले अपने बटन को फाइंड करेंगे, उसके बाद सारी परमिशंस को अप्रूव करेंगे। तो वेल परमिशन नाम का मैं अभी एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ओके, फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, टाइप उसका क्या था, बटन आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन परमिशन। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमें परमिशंस पे जैसे क्लिक करेंगे हमें कुछ सॉर्ट ऑफ थिंग्स रन करनी है। ओके, तो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सॉरी सेट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, एंड और हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि है रिक्वेस्ट परमिशंस नाम से। ओके, फंक्शन हम ये बना रहे हैं रिक्वेस्ट परमिशन नाम से। अभी ये नीचे हम डिफाइन करेंगे रिक्वेस्ट परमिशन। सो तब तक के लिए बने रहिए। तब एक दो और प्राइवेट फंक्शंस हम पहले बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम डिफाइन कर देंगे कि ये परमिशंस यूज़र से लेनी है। ओके, प्राइवेट फन, और ये प्राइवेट फंक्शन सिर्फ बना रहे हैं हम, ठीक है, आप चाहे तो पब्लिक भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। हैज़ रिटर्न एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशंस। ओके, ये एक फंक्शन है और इसको हम करेंगे एक्टिव कंपोनेंट, ऐसे कुछ था एक्टिवली। ये एक्टिव कॉम्पैट। ओके, डॉट चेक सेल्फ परमिशंस। ओके, ये चेक करता है कि परमिशंस डिफाइन करी गई कि नहीं। ओके, फिर हम इसके अंदर देंगे दिस, ठीक है, एज अ कॉन्टेक्स्ट, देन मैनिफेस्ट डॉट परमिशंस। ओके, अब जो हमने वहाँ पे डिफाइन करा था वो परमिशन हमें बता देनी है इसको कि ये वाला फंक्शन ये वाली परमिशन के लिए बना है, एक्सटर्नल स्टोरेज। ओके, अब चेक कर लेंगे इक्वल्स टू कि
पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, परमिशन वो ग्रांटेड है या नहीं है। ओके, सेम ऐसे ही दो और फंक्शंस बना लेंगे हम। ओके, फॉर फर्स्ट, ओके, सेकंड इज हीरा। ओके, सो हैज लोकेशन foreground permission और यहाँ पे foreground permission कर देंगे इसको, foreground location डालते हैं ना, foreground service location। ओके, एंड जो आपका अगला था लास्ट वाला हमारा एक्सेस वाला था। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे एक और फंक्शन हमें क्रिएट करना है। हैज लोकेशन बैकग्राउंड वाला, हैज लोकेशन बैकग्राउंड परमिशन। ओके, और यहाँ पे बैकग्राउंड परमिशन हमें, बैकग्राउंड एक्सेस बैकग्राउंड परमिशन। ओके, ग्रेट। एंड कहीं कोई, ओके, ये जो येलो लाइन आप लोग देख रहे हैं, इस पे आप जैसे यहाँ पे होवर करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो सजेस्ट करेगा कि आपको ऐड करना है रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वायर एपीआई। ठीक है, तो आप इस एनोटेशन को ऐड कर लेंगे, जस्ट क्लिक करें इस पर, ऐड हो गया। एंड दूसरे वाले के लिए भी सेम ऐसे ही करना है। ओके, इससे ये हमारा बाद में कोई एरर नहीं देगा, ये नोटेशंस ऐड हो जाएंगे। सो ओके, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। देन ये जो हमने ऊपर देख सकते हैं, ये वाला जो फंक्शन बनाया था, अब इसका टाइम हो गया, इसको हम क्रिएट कर लेने वाले हैं। इसमें हम चेक करने वाले कौन कौन सी परमिशन हमें ग्रांट हो गई और नहीं होगी, जैसा मैंने पहले बताया। ओके, सिंपल सा आपको इसको प्राइवेट बनाना है, प्राइवेट फन। ओके, परमिशंस, रिक्वेस्ट परमिशंस। ओके, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेने। अब इसमें चेक, एक पहले हम बनाएंगे लिस्ट जिसमें हम डालने वाले कौन कौन से परमिशन हमें मिल गई है यूज़र से, कौन कौन से उसने कर दी है और कौन कौन से नहीं। ओके, सो वेर, ठीक है, परमिशंस। ओके, परमिशन रिक्वेस्ट, एक सेकेंड, परमिशन टू रिक्वेस्ट, ओके, इक्वल्स टू म्यूटेबल, म्यूटेबल हमें लिस्ट बनानी है, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। ओके, हमें ये स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, एंड ये डन। ओके, ये हमारा एक परमिशन, वेर परमिशन नाम से एक वेरिएबल बन गया। इसके अंदर हम चेक करेंगे कौन कौन से हमारे परमिशन ग्रांटेड हो गए और नहीं। ठीक है, फिर आप चेक करते हैं इफ़, ठीक है, हैज़, पहले लोकेशन वाला एक्सटर्नल लोकेशन, ओके, ठीक है, नॉट ग्रांटेड, देन परमिशंस रिक्वेस्ट टू ऐड, ओके, ऐड मैनिफेस्ट, ऐड मैनिफेस्ट डॉट परमिशंस डॉट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। ओके, चेक करेंगे इफ़ जो हैज़, जो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज वाली परमिशन है हैज़ नॉट, अभी तक वो अलाउ नहीं करी गई है, तो उसको हम इसके अंदर वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। ओके, देन सेम ये सारी चीज़ें बाकी के लिए भी करनी है, बाकी दो के लिए भी। ओके, चेक कर लेंगे। ओके, एज लोकेशन फोरग्राउंड, पहले, ओके, फोरग्राउंड, सेकेंड बैक लोकेशन फोरग्राउंड सर्विस। ओके, यहीं से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ मैं, एक्सेस,
ओके, लोकेशन सेम, यहाँ पे भी नोटेशंस ऐड कर लेनी है हमें। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद लास्ट में हम चेक करेंगे इफ़, ठीक है, परमिशन रिक्वेस्ट इज़ नॉट एम्प्टी। ओके, अगर वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, पहले तो हमने डाल दिया कि जो जो चीज़ें यूज़र ने अलाउ नहीं करी है उसको उसमें डाल दो। फिर अब चेक करें अगर ये एम्प्टी नहीं है, सो इसका मतलब यूज़र ने कोई ना कोई परमिशन डिनाई करी है और उसको हम बाद में फिर से पॉपअप करेंगे। ओके, सो एक्टिवली कंपोनेंट, ठीक है, डॉट ऐड, ओके सॉरी, डॉट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना है क्योंकि हमें रिक्वेस्ट परमिशन। ओके, अपन फिर दिस कॉन्टेक्स्ट देना है। दिस देखिए क्या क्या मांग रहा है, एक तो एक्टिविटी मांग रहा है, परमिशंस और है, एक स्ट्रिंग्स मांग रहा है। ओके, सो परमिशन रिक्वेस्ट आगे देंगे हम, परमिशन रिक्वेस्ट टू टाइप एरे। ओके, ये एरे के फॉर्म में हमारा आएगा। ओके, और रिक्वेस्ट आईडी इसकी 0 कर देंगे बाद में क्योंकि रिक्वेस्ट आईडी हम चेक करेंगे। ओके, तो आपका ये वाला भी फंक्शन हो गया। अब नीचे लास्टली आपका एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन को हमें ओवरराइड करना है और ये जो हमने रिक्वेस्ट कोड दिया है उसे चेक करना है। अगर ये मैच हो रहा है रिक्वेस्ट कोड तो हाँ यूज़र ने नहीं दिया, और फिर उसको हमें वापस से रिजल्ट में शो करना है। ओके, सो ओवरराइड, ओवरराइड करना है बेसिकली हमें फंक्शन रिक्वेस्ट परमिशन को। ओके, फन ऑन रिक्वेस्ट, सॉरी ऑन रिक्वेस्ट, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट ये रहा। ओके, हमें इसको ओवरराइड करना है फंक्शन को। रिक्वेस्ट कोड इंटीजर में है हमारा जो कि यहाँ पे है, और वही चीज़ हमारी आ रही है यहाँ पे। ओके, नीचे सुपर सुपर फंक्शन है। ओके, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, रिक्वेस्ट कोड ले रहा है, परमिशन ले रहा है और ग्रांट परमिशन ले रहा है, कौन कौन सी हो गई है। ओके, चेक करेंगे अब इफ रिक्वेस्ट परमिशन, सॉरी रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल्स टू 0। अगर रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू 0 है एंड ग्रांट परमिशन, ग्रांट रिजल्ट, सॉरी ग्रांट रिजल्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी, और जो रिजल्ट है वो भी एम्प्टी नहीं है, तो फिर क्या करना है हमें, तो फिर हमें क्या करना है, एक फोर लूप चलाएंगे आई, ठीक है, इन ग्रांट, ग्रांट रिजल्ट पे डॉट इंडेक्सिंग करेंगे उसकी, ठीक है, इंडिसेस। ओके, इंडिसेस, एंड फिर उसको क्या करेंगे, इफ़ चेक करेंगे इफ़ ग्रांट परमिशन आई इज इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। अगर है तो क्या करना है, लॉग डी करना है हमें, लॉग डी। ओके, लॉग डी के बारे में आप थोड़ा सा सर्च करिएगा, लॉग डी के बारे में, लॉग 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 डी, लॉग डी के बारे में सर्च करिएगा आप। ओके, परमिशंस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एंड डॉलर परमिशन आई, ओके, ग्रांटेड। इसको हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बंद करना है। ओके, सो ये आपका ओवरऑल कोड है। ओके, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 सेकेंड, एरर एड नोटेशन। ओके, अब एरर गायब हो गया। सो ये आपका ओवरऑल कोड है। सो हमने क्या करा, एक बटन बनाया था हमने, तो पहले यहाँ पे पहले हमने परमिशन से यहाँ से ग्रांट अलाउ कर दी थी, जो जो परमिशन हमें देनी है वो यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया, कौन कौन सी परमिशन हमें यूज़र से लेनी है, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर, वो चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। नेक्स्टली हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया, परमिशन बटन बनाया, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो बाकी सारे परमिशंस हमें पॉपअप शो होंगे परमिशंस को एक्सेस करने के लिए। ओके, देन हमने यहाँ पे
बटन पे एक वेरिएबल बनाया और उस पर हमने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया, हमें क्या क्या चीज़ें करवानी है वो चीज़ हमने कराया और उसके लिए एक रिक्वेस्ट परमिशन नाम से फंक्शन बनाया हमने। ठीक है, अब पहले हमने क्या करा, पहले हमने चेक कर लिया कि जो परमिशन है वो सारी अभी मतलब आपको क्या कैसे समझाऊँ ये कि परमिशन अभी ग्रांटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, पैकेज मैनेजर में अभी वो परमिशन अभी ग्रांटेड है कि नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए हमने पहले चेक कर लिया। एक्सटर्नल जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए चेक कर लिया, लोकेशन के लिए चेक कर लिया एंड बैकग्राउंड लोकेशन के लिए, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों लोकेशन के लिए चेक कर लिया। फिर हमने प्राइवेट एक फंक्शन बनाया रिक्वेस्ट परमिशन नाम से, उसमें क्या करा हमने चेक कर लिया कि कौन कौन सी परमिशन हमारी ग्रांटेड है और कौन कौन सी नहीं है, जो जो नहीं है वो हमने इसमें डाल दिया। फिर हमने बाद में देखा कि अगर रिक्वेस्ट परमिशन वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब यूज़र ने कोई ना कोई परमिशन डिनाई करी है, फिर उसको हम वापस से यूज़र को देंगे, उसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे, उसको एक एरे के फॉर्म में डाल देंगे जो जो परमिशंस हमें नहीं मिली, क्योंकि फिर हमें वापस से यूज़र को सारी ए टू जेड परमिशंस नहीं शो करनी, जो यूज़र ने डिनाई करी थी परमिशन हमें यूज़र को वही शो करनी है। तो उसके लिए हमने इसको इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, आई मीन चेक करा है। ठीक है, परमिशन रिक्वेस्ट के अंदर। ओके, फिर हमने एक ओवरराइड फंक्शन बनाया ऑन परमिशन रिक्वेस्ट रिजल्ट, हमें रिजल्ट देखना है कौन कौन सी परमिशन हमें यूज़र ने डिनाई करी और कौन कौन सी परमिशन हमें यहाँ पे एरे में आई है। फिर हमने क्या करा, हमने चेक कर लिया जो रिक्वेस्ट कोड है वो 0 है, हाँ इसका मतलब डिनाई हुई पड़ी है, और ग्रांट रिजल्ट जो आपका है वो एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब हाँ यूज़र ने डिनाई करी परमिशन। फिर हमने उस पर इंडेक्सिंग लगा दी, क्योंकि बाद में सिर्फ हमें वही वही वाले जो परमिशन है वो यूज़र को देना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर वापस से हमने चेक करा कि अगर यूज़र ने वो परमिशंस दे दी है तो हमें एक लॉग डी करना है। लॉग डी हमारा क्या होता है, लॉग डी हमारा होता है कि ये आपका बेसिकली डीबगिंग के लिए काम आता है। ओके, तो जो जो परमिशंस हमें मिलेंगी वो ये हमें यहाँ पे शो होंगी, तो आप लॉग डी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, अदरवाइज एक पर्टिकुलर वीडियो में लॉग डी के बारे में बना दूंगा। ओके, सो यही था हमारा कोड। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं और टेस्ट करते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर लॉन्च हो गई है विदाउट एनी एरर। अब इसके बाद जो हमने बटन बनाया था उस पर क्लिक करेंगे। ओके, एंड देख सकते हैं हमारी परमिशंस के लिए आ रहा है। ठीक है, जो जो परमिशंस हमें अलाउ करनी है, तो मैं पहले एक्सटर्नल स्टोरेज वाली परमिशन अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, अगेन हमारी बाकी परमिशन शो नहीं हुई, ऐसा क्यों, वो चीज़ चेक करना है हमें। प्रेस ओके, आई गेस इसके हमें उसमें जाकर देखना पड़ेगा एप्लीकेशंस के क्या इशू आ रहा है। देखते हैं परमिशंस हमारी कौन सी अलाउ हुई है कि नहीं। सो एक ही परमिशन मांगी है। ओके, और ये डिनाई में चली गई क्योंकि हमारी लोकेशन सर्विस अभी ऑन ही नहीं है, तो पहले हम ऑन कर लेते हैं उसे। ओके, उसके बाद ये मांगेगा सो लोकेशन। ओके, ये डिनाई में इसलिए चली गई है बिकॉज हमारी ये आपका जो है मोबाइल आपका एक एमुलेटर है, नॉट अ रियल डिवाइस, इट्स अ वर्चुअल डिवाइस, सो इसलिए ये ऐसा अपने आप ही डिनाई में चला गया। बट आप देख सकते हैं स्टोरेज परमिशन वाला आपका आ गया है। ठीक है, हमने उसको अलाउ करा था। अगर हम यहाँ से वापस से इसको डिनाई कर दें, ओके, एंड अगेन जाके एप्लीकेशन के अंदर जाके वापस से परमिशन पे क्लिक करें तो ये अगेन मांगेगा कि इसको अलाउ करें परमिशन। देख सकते हैं अब ये एक और चीज़ शो कर रहा है कि अलाउ डिने और डोंट आस्क मी अगेन, लाइक अगर एक बार मैंने डिनाई कर दिया तो अब मेरे को बार बार ये पॉपअप शो ना हो, तो ये भी ऑप्शन होता है। ओके, सो मैं फिर से अलाउ करूँगा और आप फिर से देख सकेंगे कि ये हमारा वहाँ पे परमिशन में अलाउ हुआ नज़र आएगा। ओके, सो आप इसको अपने फ़ोन में डालिए और पर लोकेशन वाला चेक करिएगा और मेरे को बताइएगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, और फ़ोन में कैसे एप्लीकेशन डालते हैं वो चीज़ मैंने आपको सिखाई थी अपने वीडियो में, मैं आपको दिखा। सो गाइस देख सकते हैं ये हमारा पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है, इसको आप जाके एक्सेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं देख रहा हूँ अभी काफ़ी कम सब्सक्राइबर है और व्यू भी कम आ रहे, तो आप प्लीज़ से प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वाली चीज़ है वो आपका कौन सी वीडियो में था, ये रहा थर्ड वीडियो में। ओके, जनरेट एपीके और उसको फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करेंगे वो चीज़ इसमें है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में।